रतन भी बहुत बेवकूफ है और उसे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो, इस बहाने से मुझे मदद मिलेगी और कुछ आराम भी मिलेगा। एक गांव में रतन नाम का एक आदमी रहता था। रतन को दान में बहुत विश्वास था और हर कोई उसकी प्रशंसा करता। रतन के पास देने के लिए कुछ ना हो, लेकिन वो दान करने में कभी पीछे नहीं रहता। एक दिन रतन बैठा था, तभी एक साधु उसके दरवाजे पर आया। मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा, मैं कल से भूखा हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया, मैं अब चल भी नहीं सकता। मगर रतन के घर में एक भी अन्न का दाना भी नहीं था। वो अपने हिस्से का बचा हुआ खाना उस साधु को दे देता है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने मुझे तुम्हारे हिस्से का खाना दिया है। आजकल ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे। ये कहकर साधु वहाँ से चला गया। लेकिन रतन को भी भूख लगी थी, पर घर में एक अन्न का एक भी दाना नहीं था। देखता हूँ कहीं से कुछ खाने का इंतजाम कर सकता हूँ या नहीं। बाबा का पेट भर गया, मैं बहुत खुश हूँ। क्या हाल है हरीश भाई, सब ठीक तो है? क्या तुम ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो? हाँ, मुझे खेतों से और बोरियां लानी हैं, पर मैं बहुत थक गया हूँ। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। क्यों नहीं, चलो चलो, मैं खेतों से बोरे लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये रतन भी बहुत बेवकूफ है और उसे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो, इस बहाने से मुझे मदद मिलेगी और कुछ आराम भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद रतन भाई, अगर तुम नहीं होते तो मैं ये बोरियां ढोते ढोते थक जाता। रतन थक जाता है और अब वो रामदास की दुकान से किराने का सामान लेता है और घर जाता है। सुबह कोई उसके दरवाजे पर रो रहा होता है और जब रतन बाहर आता है तो देखता है कि उसका पड़ोसी बल्लू अपनी पत्नी से लड़ रहा होता है। तुम अपनी पत्नी से इस तरह क्यों लड़ रहे? क्यों नहीं, मेरी पत्नी मेरी वसीयत है। तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? देखो, सुबह सुबह लड़ाई करना ठीक नहीं है, पूरा गांव देख रहा है। क्या ये सही है? तुम कौन होते हो सही और गलत बताने वाले? देखो बल्लू, बात मानो नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। बल्लू पुलिस का नाम सुनकर ही डर से चला जाता है। रतन दोपहर में काम पर जा रहा होता है, तभी सारे गांव वाले एक जगह पर होते हैं। अरे रतन, आज फिर तुमने एक की मदद की। तुम सच में बहुत दयालु हो। तुम सबकी मदद करते हो, तुम सबका भला चाहते हो। हम गांव वाले तुमसे बस यही चाहते हैं कि तुम हमारे अगले प्रधान बनो। अगर आप गांव के प्रधान बन गए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। गांव के लोग उस पहलवान सिंह प्रधान के पास जाने से डरते हैं और वो गांव में अपनी मनमानी करता है और गांव के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसलिए गांव वाले कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, गांव का प्रधान तो रतन ही बनेगा। अब आपको कुछ करना ही होगा। ये सब बातें पहलवान सिंह प्रधान को पता चल जाती है। अब आपको कुछ करना होगा मालिक, नहीं तो रतन आपकी गद्दी छीन लेगा। बोला, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे रतन गांव का प्रधान ना बन पाए, इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए। भोला से कहकर गांव के गोदाम में चोरी करवा देता है और रतन को गोदाम में कुछ बात करने के बहाने बुलाता है। रतन उसकी बातों में आकर गोदाम में चला जाता है। तभी पहलवान से गांव वालों को अपने साथ ले आता है। देख लो गांव वालों, जिसको तुम इतना अच्छा और दयालु मानते हो, वही तुम्हारे मेहनत से कमाया अनाज को चोरी कर रहा है। नहीं, ये पहलवान शेख मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। चुप करो, हमारे पास सबूत है। तुम इस वक्त गोदाम में क्या कर रहे हो और सारा गोदाम खाली कैसे है? अनाज कहाँ गया? तुमने ही मुझे बुलाने के लिए अपने नौकर को भेजा। मेरा नौकर काम से गांव के बाहर गया है। हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया। रतन बेटा,
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राशन चुराकर तुम्हें क्या मिला? तुमने हमेशा गांव वालों का भला चाहा, फिर तुमने राशन क्यों चोरी किया? तुम अभी ये गांव छोड़ दो। तुम इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। अब गांव वालों ने रतन को गांव से बाहर निकाल दिया। गांव का प्रधान और उसका नौकर बहुत खुश हुए क्योंकि ये सब उसी का किया धरा था। अब गांव छोड़ने के बाद रतन बहुत दूर आ जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। मैंने खुद से पहले उनके बारे में सोचा। आज उसी गांव ने मुझे बाहर निकाल दिया। मैं राशन क्यों चोरी करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों का राशन नहीं चुराया तो ये सब गांव के प्रधान का काम होगा। कोई बात नहीं। मेरे इतना कहने के बाद भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ गांव का प्रधान फिर अपना खेल खेलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले फिर गांव के प्रधान पहलवान सिंह को अपनी गांव की प्रधानी मानने के लिए मजबूर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रतन धोखेबाज है। इसी तरह धीरे धीरे महीना बीतता जाता है और रतन कहीं दिखाई नहीं देता था। एक दिन गांव के प्रधान का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा था। फिर उसने दो आदमियों को बात करते हुए सुना। रतन सक्राफिलाटका के बारे में। नौकर डर कर घर आता है और गांव के मुखिया को बताता है। मलिक, मैंने दो लोगों को आपस में बात करते सुना है। वे रतन के बारे में बात कर रहे थे। रतन ने जंगल में झोपड़ी में आत्महत्या कर ली है और यह लगभग 1 सप्ताह पहले की बात है।